तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 आंसर फर्स्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब जो है उसने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले वो उससे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अभी से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be। आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना और बड़ा हो जाऊंगा। यानी कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा था कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना और बड़ा हो जाऊंगा। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें ये सिचुएशन जो है वो हमें ग्राफिकली बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चनों में जो एज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें आप एक्स और वाई मानते हैं प्रेजेंट एज को। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आफ्ताब जो है उसकी प्रेजेंट एज लेंगे और डॉटर की प्रेजेंट एज लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट अस डिनोट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या ले रहे हैं, हम एक्स ले रहे हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। प्रेजेंट एज डॉटर की हमने क्या ले ली, वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो हमें गिवन था ना क्वेश्चन में, हमें वो लिखना है। जैसे कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या कहा था, 7 साल पहले वो उससे 7 गुना बड़ा था। तो 7 साल पहले वो 7 गुना बड़ा था। ठीक है, सही लिखा मैंने। 7 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए माइनस कराया मैंने, माइनस लगाया। ठीक है, तो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 7 साल काट देंगे तभी तो 7 साल पीछे जाएगा वो, है ना। ठीक है, 7 साल उसमें से काटना होगा। तो वैसे ही जैसे कि आपकी जो एज हो और बोल रहे हो कि आपकी एज को 7 साल पहले कितनी थी आपकी, 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो प्रेजेंट एज में से आप 7 माइनस कर दोगे तो तभी तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और हमने ये बाहर इसलिए 7 लाया क्योंकि 7 साल पहले वो उससे 7 गुना बड़ा था। ये 7 गुना बड़ा है, यानी कि 7 times बड़ा है ये, और ये -7 7 साल पहले के हैं। ठीक है, तो अब इंटू करते हैं, 7x हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, इक्वल टू y -7। हमने ब्रैकेट से इंटू बाहर जो था इंटू कर दिया हमने इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब x और y को एक साइड ले आते हैं। 7x y साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, -y, इक्वल टू ये प्लस का 49 है, इस साइड जाएगा तो माइनस, इस साइड प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो हो जाएगा 42। ये इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be। तो 7 साल बाद, ठीक है, ये 7 साल पहले की थी, और इसमें क्या है 3 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद वो उससे 3 गुना और बड़ा हो जाएगा। 3 साल बाद वो उससे 3 गुना और बड़ा हो जाएगा। आगे की बात करी गई है। ठीक है, जैसे कि आपकी जो प्रेजेंट एज होगी, अगर हम बोले 3 साल बाद आपकी कौन सी एज होगी, तो आप उसमें प्लस तो ही करोगे 3, तो इसलिए हमने भी उसमें दोनों सिस्टर और जो उसके आफ्ताब की जो एज थी उसमें +3 कर दिया, और जो उसकी डॉटर की थी वो उसमें +3 कर दिया। अब क्या होगा, ये 3x + 3 3 9 इक्वल टू y +3। इसको भी अब सॉल्व करेंगे तो 3x - y इक्वल टू प्लस का 9 है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का आंसर रहेगा, 9 में से 3 गए तो 6 बचा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देख सकते हो हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये रही फर्स्ट
फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। अब हमें क्या करना है, अब ग्राफ बनाना है, तो हम इसमें एक्स और वाई पुट करके ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं। तो ग्राफ कैसे बनता है, तो जैसे कि मैंने ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं पहले मैं, फ्रॉम फॉर 7x माइनस वाई इक्वल टू 49, 42 था ना, 42। तो इसमें क्या करते हैं आप, ऐसे आप कैलकुलेट तो करोगे लेकिन आप उसको रफ में करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे बस बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर देखना है, ऐसे नहीं उनको सामने कैलकुलेट करके दिखा रहे हो, या तो रफ में करके दिखाना। ठीक है, तो मैंने रफ बॉक्स बना लिया। तो मैं बताओ, ये मैंने माना एक्स और ये वाई। ठीक है, आप चाहो तो ये 3 ले सकते हो बॉक्स, मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने जैसे कि मैं पुट करता हूँ, ऐसे नंबर मैं पुट करूंगा जिसकी वजह से क्या है, छोटा नंबर आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ऐसे नंबर आए। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पुट कर दूं और यहाँ पर 49 50 आए तो मुझे ग्राफ क्या ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, वो मेरे लिए क्या होगा, मुश्किल होगी फिर। इसलिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे नंबर लेने हैं कि जिसमें कैंसिल आउट करके एक छोटा है। जैसे कि मैं क्या लूंगा, मैंने देख रहा हूँ इसको थोड़ा सा, मैंने सोचा अगर मैं y की प्लेस में 0 लिख दूंगा तो ये 7x इक्वल टू 42 बचेगा, x इक्वल टू 42 अपॉन 7 जाएगा तो 7 6 42 हो जाएगा, 6 आ रहा है, यानी कि 0 और 6, तो ये छोटा सा नंबर आ गया, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, 7x इक्वल टू 42, क्योंकि मैंने y तो 0 लिया तो 0 तो ये कैंसिल कट जाएगा, इंटू होगा तो 0 ही तो आएगा, y इंटू 0 होगा, अपॉन में ये गया, इक्वल टू 7 6 42 होता है, x इक्वल टू 6 आ गया। अब एक और देखते हैं, हम देखते हैं, अब मैं क्या करूं, y की वैल्यू पुट कर देता हूं। y की वैल्यू में अगर मैं 5 पुट कर दूं तो 7 5 जा 45 हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35 होता है, तो 35 माइनस वाई इक्वल टू 42। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू 42 माइनस 35, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 7, और ये माइनस का है तो ये माइनस का -7 आएगा। ठीक है, तो -7 आ गया। अब देख सकते हो बिल्कुल इजीली हो गया मेरा। अब ऐसे करके मैं सेकंड वाली इक्वेशन की भी कर लेता हूँ। फॉर सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। इसके लिए भी बॉक्स बनाऊंगा मैं। बॉक्स बना लिया, अब मैं क्या पुट करूं उसमें, ऐसे करता हूँ, कई बार आप क्या है ऐसे भी कर सकते हो, 0 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, या फिर 0 पुट करा करो, -1 पुट करा करो, या फिर कोई बड़ा नंबर पुट कर रहे हो तो छोटा आंसर है वैसे करा करो। लेकिन जो बड़ा पुट करोगे नंबर, तो बड़े नंबर के लिए भी आपको लाइन ज्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ क्या पता कम पड़ गया, तो अब मैंने x इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू -6 बचा, तो क्या आएगा, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब मैं ले लेता हूँ y0 ले लिया, तो 3x इक्वल टू -6 बचा, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू -6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू -2 आ गया, तो -2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, हमारे ग्राफ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम बनाते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन। तो अब क्या है इसमें, अब मैंने ये ग्राफ बना लिया है कॉपी में ही, तो अब चलिए करते हैं। तो x पहले हम लिखेंगे, x कितना है, 6 है। ठीक है, x 6 है, तो x वाली लाइन ये होती है। ठीक है, ये रही x डैश y डैश और ये y। ठीक है, ये x वाली लाइन है, ये y की लाइन है, ये प्लस है, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, माइनस के हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, 6 है, 6 ये रहा, 6 से 0, ये रहा 0, ये रहा 0 है ना, 6 से 0 ये यहाँ पर हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख दूंगा मैं 6,0। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 और x कितना है, 5 है, 5 और y कितना है, -7 नीचे आ रहा है, तो 5 और -7 ये क्या होंगे, ये रहा -7 और ये रहा 5, तो ऐसे मिलके यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से पहले सीधी लाइन खींचोगे। ठीक है,
फिर यहाँ से खींचोगे तो जो लाइन आएगी ना वही आंसर होगा। जैसे मैं खींच के बताता हूँ। ये रहा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, -7। ये तो मैंने आपको कराने के लिए बताया था, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में करो तो आप तो ऐसी कोशिश करना कि बिना ऐसे लाइन खींचे कर सको, ठीक है। उसके बाद हमारी एक एक क्वेश्चन पूरी बन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, ये 6,0 था और यहाँ पे 5,7 था, तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये कर दिया ज्वाइन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, इसको भी हमें ऐसे करना है और उसको ज्वाइन कर देंगे हम उसको भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जब आप ये लिखते हो ना, तो आपने जिस इक्वेशन का लिखा है ना वो इक्वेशन भी आपको लिखनी पड़ती है। जैसे कि हमने कौन सी इक्वेशन से करा है, 7x - y = 42। तो हम इस लाइन के ऊपर लिख देंगे 7x - y = 42, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला 0 से 6 तक। 0 से 6 तक नहीं, 0 तो x की प्लेस पे x 0 है, ठीक है। y तो 6 है, तो x 0 y 6 ऊपर जाएगा, ठीक है। 0 से 6 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0,6। फिर है -2 से 0 तक, 0 तक, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं -2,0। अब मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा और मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा 3x - y = 6, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। आंसर सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। तो एक क्रिकेट कोच है, यानी कि क्रिकेट टीम है, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी हैं। कितने रुपए में, ₹3,900 में। 3 बैट और 6 बॉल ₹3,900 में। Later she buy another bat and 2 balls of the same kind for ₹1,300। बाद में उन्होंने क्या करा है, उन्होंने फिर से 2 बैट और 1 बैट और 2 बॉल खरीदी हैं, ठीक है, उसी तरह की। और कितने रुपए में आई है वो, 1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें इसको ग्राफ में बनानी है और दिखानी है कि कैसे है ये। तो पहले उन्होंने क्या कहा है कि कोच टीम है, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। तो हम ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं कि बार बार इक्वेशन में तो x और y या a और b c d लेंगे, तो ऐसे थोड़ा लिखेंगे कि 3 बैट्स + 6 बॉल्स = 3,900, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेट अस denote the cost of bats be x। हमने बैट्स क्या है, x मान लिए, यानी कि x बैट है, ठीक है। एंड बॉल बी y, बॉल को हमने y मान लिया। तो यानी कि पहले में क्या था, 3 बैट खरीदे थे, यानी कि 3x हो जाएगा। बैट जहां लिखा होगा ना वहां पर x लिख देंगे हम, प्लस 6 बॉल, बॉल के लिए हम y लिख देंगे, = 3,900 रुपीज की आई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा x + 2y = 1,300। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसी को सॉल्व करा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या करा था, 3 को इधर भेज दिया, ठीक है, और फिर 6 को भेज दिया।
तो हमने क्या करा है, 3 से डिवाइड करा है दोनों तरफ। तो जैसे कि मैंने इसमें डिवाइड करा तो 3 से 3 डिवाइड कट हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, और 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, और 0 0 ये रहे। ठीक है, हमने 3 से डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारी क्वेश्चन आ गई। सेकंड बार क्या करा है, बाद में उन्होंने एक बैट खरीदा था, यानी कि एक्स बैट खरीदे थे। ठीक है, और कितनी बॉल खरीदी थी, 2 बॉल खरीदी थी, और 2 वाई। तो अभी मैंने देखा कि मेरी एनसीईआरटी बुक में क्या है, किसी किसी एनसीईआरटी बुक में 2 लिखा है, किसी किसी एनसीईआरटी बुक में 3 लिखा है। ठीक है, तो मैं 3 वाला कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर की बुक में 3 लिखा है। ठीक है, तो 3 इक्वल टू 1300, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने 3 कर दिया क्योंकि किसी की बुक में अलग लिख रहा है, किसी की बुक में अलग लिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों की इक्वेशन तो बन गई। अब मैं क्या करूँगा, फॉर x प्लस 2y इक्वल टू 1300, बॉक्स बना दिया, ये x y। अब हमें क्या करना है, पुट करनी है। हम पुट क्या कर देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में देख सकते हो कितनी बड़ी डिजिट आएगी, 1300। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े नंबर लेंगे। अब तो हम क्या लेंगे, अब हम पहले 1 2 3 4 इतने का डिफरेंस ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब 1 1 का डिफरेंस ले रहे थे, लेकिन अब हम किसका लेंगे, 100 100 का डिफरेंस ले लेंगे। तो जैसे कि मैंने x की प्लेस में 0 पुट कर दिया, तो 2 साइड जाएगा, तो कितना बचेगा, 650। ठीक है, और अगर मैंने y की प्लेस में 0 रख दिया तो x इक्वल टू 1300। ठीक है, अब मैंने ये वाला बॉक्स सेकंड इक्वेशन के लिए लिया है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। मैं भी इसमें कर देता हूँ 0 0 पुट कर देता हूँ, तो x की प्लेस में 0 पुट कर दिया तो 3 स्टार्ट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1300 अपॉन 3। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर 0 पुट कर रखा तो कितना बचेगा, यानी कि मैंने इस 3 इंटू 0 0 जाएगा, तो x इक्वल टू 1300 बचेगा। हो गया हमारा, और देख सकते हो ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक ही पॉइंट पे ये आएंगे। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, तो मैंने ये 2 पेज तक का आ गया मेरा 1300 तक लाने के लिए। तो अब क्या हम करते हैं इसमें ड्रॉ। तो इसमें ड्रॉ हमने पहले क्या करा था, हमने लिया था पहले x की प्लेस पे 0, तो ये रहा 0 0 से 650 तक, 0 से 650, यानी कि ये रहा ये x होती हैं और ये y। 0 से 650, ये रहा 600, ये बीच में आएगा 650। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से 650। तो उसके बाद क्या है, 1300 से 1300, ये रहा 1300 से 1300 से 0 तक, 0 ये रहा, यानी कि ये रहा 1300 से 0 तक, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। और हमें फिर नेक्स्ट क्या दे रखा था, नेक्स्ट में दे रखा था x 0 है, सेकंड इक्वेशन का x 0 है और y 13/3 है। तो 13/3 है, तो 13/3 को हम इसमें कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सॉरी 1300/3 है। ठीक है, 0 ये रहा, 1300/3 है, तो इसको डिवाइड करते हैं। 3 3 3 6 3 9 3 12 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे करके ही आता जाएगा। 433 पॉइंट कर 433 पॉइंट कर करके ही आता जाएगा।
ठीक है। ये तो हमें क्या लेंगे इसमें से, बस ये 433 लेंगे, ठीक है। तो इस वाले हमने x की प्लेस पे तो 0 कर लिया। अब y की प्लेस में हमें क्या करना है, 433। तो 433 क्या आएगा, 433 इसके आगे आएगा। 500 और 400 के बीच के को 450 कहते हैं। इससे थोड़ा सा और पीछे लेंगे, ग्राफ में तो बहुत सारी लाइन्स होती हैं, तो उसमें आप 400 से 3 और गिन लीजिएगा लाइन, वहां पर ये है, मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0 से 433 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1300/3, ये लिखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका दे रखा है 1300 से 0 तक, ये रहा 1300 से यहाँ तक 0 तक, यानी कि यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1300 से 0 तक। अब इसको हमें बस ज्वाइन करना है। अब हमें क्या करना है, अभी बस ज्वाइन करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आया था 433, यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ तक 433, ये रहा। ये कर दिया हमने ज्वाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसी लाइंस बन रही हैं, यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ऐसी आपकी लाइंस बन के आएंगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, वो है थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स 160 रुपीज के आ रहे थे एक दिन, ठीक है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज के आ रहे थे। तो हमें इसको सिचुएशन जो हमें दे रखी है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, बैट बॉल दे रखे थे, इसमें क्या दे रखा है, एप्पल्स और ग्रेप्स दे रखे हैं। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी हमें लेट अस डिनोट 1 kg कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स को हम ₹x मान लेते हैं, यानी कि 1 kg एप्पल x रुपीज के आ रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स आ रहे हैं ₹y के, ठीक है। तो पहले में क्या बोला था, 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2x और 1 kg ऑफ एप्पल, सॉरी 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि y कितने रुपए के हैं, 160 रुपीज के हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। एक महीने के बाद क्या हुआ, 4 kg ग्रेप्स और 2 kg एप्पल्स, सॉरी मैं यार दोबारा एप्पल्स को ग्रेप्स कर देता हूँ, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स, ये एप्पल्स हैं, ये एप्पल्स हैं, ये ग्रेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे 300 रुपीज के। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन डालेंगे। तो पहले इसका आएगा, हमने इसमें से 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2x हो गया प्लस y होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 2 × 2 2 5 10 0। ये मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर 2x + y = 160, x और y, फॉर 2x + y = 150, x और y। तो अब क्या करते हैं, हम पुट करते हैं। तो देख सकते हो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि बड़े बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, 160। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या पुट करें। अगर हम इसमें छोटी मोटी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, बहुत बड़ा भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैं इसमें पुट करता हूँ x की प्लेस में 50। 2 5 या 10 होता है, 10 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 इस साइड, 2 5 या 10, और ये 0 100 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, 100 इस साइड जाएगा तो 60 बचेगा, यहाँ पर देख सकते हो बस 60 आया, ठीक है। तो
तो अब देखो ये मैंने ये 10-10 का ले रहा हूँ, तो मैं क्या लूंगा 10-10 का डिफरेंस ले लूंगा अपनी नंबर लाइन पे, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे भी अब ऐसे 10-10 के डिफरेंस चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर ना एक नंबर ही 10 का डिफरेंस है और सब में 1-1 का डिफरेंस करूँ नहीं। तो अब मैं इसमें क्या पुट करूँगा कि मैं इसमें पुट कर देता हूँ 45 अगर मैंने एक्स की प्लेस पे पुट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 70, और ऐसे करके मैं यहाँ पर फिर 50 पुट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 50 यहाँ पर फिर से 50 आ जाएगा, यहाँ पर 40 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें करना है। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रही हमारी नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमें क्या था, x की वैल्यू थी 50, ये 0 है, x की वैल्यू 50, ये रही 50 से 60 तक, 50 ये रहा, 60 का ये रहा, यानी कि ये डॉटेड लाइन से जब हम करेंगे इसको, ठीक है, 50 से 60 तक, ये रहा, यहाँ पर आ रहा है 50 से 60 तक। अब क्या है, x की प्लेस में 45 है, ये रहा 45 ये रहा, और क्या है, दूसरा है 70 क्या आ रहा है, ये रहा 45 ये रहा, 70 ये रहा। इसको देखते हैं अब, ये और ये ज्वाइन कर दिया, ये रहा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 45 70, ठीक है। ये दो हमारे पॉइंट हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन वाली हमारा पूरा हो गया। तो अब मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइन, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ये होगी मेरी ज्वाइन। सेकंड इक्वेशन का करते हैं, x की वैल्यू थी 50, ये रही 50, और y की वैल्यू भी 50, ये रही 50, तो यानी कि मैं यहीं से इसमें कर देता हूँ, ये रही 50, ये हो गया 50,50, ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। और दूसरा है 40, ये रहा 40,70, ये रहा 70, तो मैं यहाँ से ऐसे सीधी लाइन खींच देता हूँ, ये रहा 40,70। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब इसको फिर से पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये जॉइन हो गया, ये हो सकती है जॉइन, देख सकते हो पैरेलल लाइन से जा रही हैं। तो अब क्या करना है आपको, ये नंबर लाइन है, इनके ऊपर जो इनकी इक्वेशन थी वो लिख देनी है, 2x + y = 160 और 2x + y = 150, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आंसर खत्म हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।